हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। कांस्टेंट जो होते हैं वो वैलिडेशन रूल होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। वैलिडेशन रूल होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि डाटा गलत एंटर ना हो। ठीक है, उन कांस्टेंट में आपने देखा कि प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद में चेक कांस्टेंट आपने देखा। चेक कांस्टेंट में जो वैल्यू है हम लोग इंटर करते हैं, वो वैल्यू इंटर होने से पहले उस वैल्यू को चेक किया जाता है और जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी, जो वैल्यू हमने इंटर की उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी वो वर्क करता है। उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आता है। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आपका सिंपल है कि अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो कॉलम में ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू इंसर्ट हो, ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के द्वारा सेट किया जाता है। मान लिया कोई कॉलम सिटी है और उसमें लिए आपने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने फर्रुखाबाद दे दी, तो अगर हम कोई सिटी का नाम इंटर नहीं करेंगे तो फर्रुखाबाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नॉट नल कांस्टेंट आता है। नॉट नल कांस्टेंट आपका जो नल वैल्यू है उनको इंटर नहीं होने देता है, यानी कि हम किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके बाद यूनिक कांस्टेंट आता है। यूनिक कांस्टेंट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं इंटर होने देंगे, मतलब जो कांस्टेंट है वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप कोई वैल्यू रिपीट करते हैं तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कांस्टेंट थे। एक कांस्टेंट जो बचा हुआ है वो है फॉरेन की कांस्टेंट। तो फॉरेन की कांस्टेंट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। बाकी जो और कांस्टेंट थे वहाँ पे एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट थी, मतलब एक ही टेबल की ज़रूरत थी। ठीक है, फॉरेन की कांस्टेंट में दो टेबल चाहिए होती, क्योंकि लिखा हुआ इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, इसका मतलब यहाँ पे एक टेबल नहीं दो टेबल चाहिए होंगी। इट इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करता है, मतलब कि एक टेबल में दूसरी टेबल का रेफरेंस दिया जाएगा। फॉर अप्लाइंग फॉरेन की देयर मस्ट बी टू टेबल्स, मतलब सीधी सी बात है, जब टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, इसका मतलब इसको लगाने के लिए हमें दो टेबल चाहिए और उन दोनों टेबल में फॉर अप्लाइंग फॉरेन की देयर मस्ट बी टू टेबल्स हैविंग अ कॉमन फील्ड। और दोनों के बीच में दोनों टेबल में क्या एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, मतलब दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा हो जो टेबल 1 में भी हो, टेबल 2 में भी हो, मतलब पहली टेबल में भी हो और दूसरी टेबल में भी वो कॉलम हो। ठीक है, उसका नाम, उसका टाइप सेम होना चाहिए। वन ऑफ द कॉमन फील्ड मस्ट हैव प्राइमरी की, और उसमें से एक कॉलम पे जो कॉलम आपका कॉमन है उसमें एक कॉलम पे प्राइमरी की लगी हुई हो। ये मस्ट है कि एक टेबल में कॉमन फील्ड पे प्राइमरी की लगी हो। द फॉरेन की फील्ड एक्सेप्ट, तो मतलब जब एक में प्राइमरी की लगी हुई दूसरे में हम लोग फॉरेन की लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की फील्ड एक्सेप्ट ओनली दोज वैल्यू विच आर प्रेजेंट इन प्राइमरी की। तो दूसरी टेबल में जहाँ पे हम फॉरेन की लगाएंगे वहाँ पर वो वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो प्राइमरी की टेबल में पड़ी हुई हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए। मान लिया कि दो टेबल आपके पास है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देखिए सामने टू टेबल का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। एक टेबल स्टूडेंट है जिसमें कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस और रोल नंबर पे प्राइमरी की लगा रखी है। यहाँ पे प्राइमरी की कंसीडर कर ली कि यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई हो। ठीक है, और जैसा कि अभी तक की स्टडी के अनुसार आप जानते हैं कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर जो एक बार आपने एंटर कर दिया 8001 2 3, अब 3 दोबारा नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। नेम, एड्रेस तो मतलब अलग फील्ड है, वो तो एक टेबल में फील्ड होते हैं, उस तरीके से वर्क करेंगे। मतलब हमारा यहाँ पे रोल नंबर से है। और दूसरी टेबल फीस डिपॉजिट, जिसमें भी रोल नंबर फील्ड है। ठीक है, यहाँ भी रोल नंबर है और यहाँ पे, इसका मतलब ये रोल नंबर जो है वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन फील्ड हो गया। तो इट मीन्स ये हुआ कि अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है, मतलब यहाँ पे हम लोग फॉरेन की लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक टेबल में प्राइमरी की लगी हुई है पहले से, तो यहाँ पे हम फॉरेन की लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मतलब अगर हम यहाँ पे फॉरेन की लगाएंगे, जब फॉरेन की हमारी अप्लाई हो जाएगी
तो इस टेबल में वही वैल्यूज आएंगी जो उस टेबल में, मतलब फॉरेन की में वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो प्राइमरी की फील्ड में वैल्यू बड़ी हुई है। मतलब इसमें जो वैल्यू हैं R0 1 2 3, इनमें से ही वैल्यू को आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आपने R004 यहाँ पे एंटर किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही थोड़ा नीचे से दिया हुआ है, फॉर अप्लाइंग फॉरेन की इन फीस डिपॉजिट टेबल द रोल नंबर फील्ड एक्सेप्ट ओनली दोज रोल नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन रोल नंबर इन स्टूडेंट टेबल। मतलब इसमें वही रोल नंबर्स आएंगे जो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर कॉलम में पड़ी हुई हैं, इनके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट मीन्स अगर आप 4 5 6 R004 R005 या और कोई वैल्यू जो 1 2 3 नहीं है आप इसमें एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फॉरेन की लगाने के बाद ऐसा होगा। ठीक है, फिर हाउ टू क्रिएट फॉरेन की, ठीक, कैसे फॉरेन की लगाते हैं ये जानेंगे। मतलब स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे और हम आपको दिखा भी देते हैं मतलब किस तरीके से हम लोग फॉरेन की लगाते हैं। यहाँ पे पहले तो तैयार कर लेते हैं। जैसे आपने MS एक्सेस ओपन किया, टेबल पहले से बनी हुई हमारे पास है। मान लिया कि एक टेबल ये है, स्टूडेंट 1 टेबल पहले से हमने दे रखी है। एक बार टाइप इसका देख लीजिए कि इस टेबल में, इस स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर उसका टाइप क्या है, नंबर टाइप दे रखा है। मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आपकी एंटर होगी, 1 2 3 4 नंबर आएंगे। अब एक टेबल और बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे रोल नंबर देंगे, यहाँ पे नंबर ले लिया। मतलब ये ज़रूरी है कि दोनों का जो टाइप है वो सेम रहे। जो डाटा टाइप यहाँ पे वहाँ नंबर है तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए। अगर वहाँ टेक्स्ट दे रखा है तो यहाँ पर भी टेक्स्ट ही होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रोल नंबर और डिपॉजिट डेट ले लेंगे और यहाँ पे अमाउंट लेंगे, अमाउंट आपका करेंसी ले लीजिए और यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। टेबल आपकी हो गई फीस डिपॉजिट। अब यहाँ पे प्राइमरी की हमें नहीं लगानी है और इसको हमने बंद कर दिया। दो टेबल हो गए, स्टूडेंट 1 और फीस डिपॉजिट टेबल। ठीक, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप देनी है। यानी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे मुझे फॉरेन की लगानी है। ठीक, अब स्टेप्स में देखेंगे। पहले क्या है, क्रिएट बोथ टेबल्स, दोनों टेबल आपने बना ली, बनकर तैयार हो गई। फिर आप देखेंगे क्लिक ऑन डेटाबेस टूल्स ऑप्शन, डेटाबेस टूल्स ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन रिलेशनशिप ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ऐड बोथ टेबल इन रिलेशनशिप विंडो। आप क्या करेंगे, जिन टेबल में रिलेशनशिप लगानी है, फॉरेन की लगानी है, एक में प्राइमरी की है और अदर टेबल में फॉरेन की आपको अप्लाई करना है, उन दोनों टेबल को ऐड कर लेंगे। एक स्टूडेंट 1 टेबल है और एक हमारी फीस डिपॉजिट टेबल है। ठीक है, ऐड कर लिया, क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 1 टेबल में प्राइमरी की लगी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ पे फॉरेन यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरी की लगा दीजिए, नहीं अगर हो तो लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की लगी हुई। प्राइमरी की जब लगी होगी तो यहाँ पे एक की टाइप की बन के आएगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये प्राइमरी की, इधर हम लोग फॉरेन की लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, दोनों टेबल को ऐड कर लिया। पिकअप कॉमन फील्ड, अब दोनों टेबल से आपने कॉमन फील्ड को पिकअप किया। यहाँ से ऐसे इधर उठा लें या फिर यहाँ से पिकअप करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। और यहाँ पे इस फील्ड को आपने उठाया और इस रोल नंबर पे आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, या फिर यूँ भी होता है कि इस रोल नंबर को आपने पिक किया और यहाँ से इस रोल नंबर पे आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, पिकअप कॉमन फील्ड फ्रॉम 1 टेबल एंड ड्रॉप इट ऑन अनदर टेबल, और दूसरी टेबल पे आपने क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। फिर उसमें जो है क्लिक ऑन इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक बॉक्स, और यहाँ पे जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे। और कैस्केड अपडेट, कैस्केड डिलीट पे भी अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी रहने दें तब भी लग जाएगा।
ठीक है। कास्केड से जो ये होता है कि अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर को बदलेंगे तो वो रोल नंबर फीस डिपॉजिट में भी चेंज हो जाएगा। ये तो अपडेट का हुआ। अगर यहाँ से आपने रोल नंबर डिलीट किया तो इस टेबल में डिलीट हो जाए, उसके लिए कास्केड अपडेट, कास्केड डिलीट होता है। ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया अभी इसको ऐसे ही, और आपने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी ये। ठीक है, सेव कर देंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे और इसके बाद क्लोज कर देंगे। देखेंगे आपको लगे। अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे जो रोल नंबर है वो क्या है। अभी स्टूडेंट वन में कोई भी रोल नंबर पड़ा नहीं है। वन नेम में भी कुछ इंटर करना पड़ेगा। ओहो, यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है और यहाँ पे 2 3, ये स्टूडेंट वन टेबल में वैल्यू इंटर कर दी। 1 2 3 3 वैल्यू वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब इस टेबल में अगर आप इंटर करेंगे, अगर आप यहाँ पे देंगे 4 एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 4 यहाँ पे देंगे तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे इनपुट नहीं होगी। यहाँ पे देखें, देखिए बोल रहा है कि आप इसको यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते बिकॉज दिस वैल्यू डज नॉट प्रेजेंट इन द स्टूडेंट वन टेबल। तो यही बेनिफिट है। यहाँ पे 3 कर देंगे, दोबारा 3 डालेंगे, फिर लेगा। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं लेकिन वो वैल्यू नहीं होंगी जो उस टेबल में नहीं पड़ी हुई है। तो फॉरेन की इस तरीके से लगती है। और ये आपका नोट्स रहा अप्लाई करने के लिए। इसको नोट डाउन करें।